एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का आपका कल का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं कुछ आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप लोग देख लो आईएमपी प्रश्न, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो वो टॉपिक आप लोग अधिक से अधिक देख लेना, ठीक है। मैं वो टॉपिक आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आएगा। तो एक नंबर के जो प्रश्न के जितने भी जिन जिन टॉपिकों से आ सकता है उसके बारे में मैं जानकारी आपको देते चलूँगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो है किम धम च इतस्य संधि भवति। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपको लेना है दूसरा लेना है, ठीक है, किच को लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है गावश्च इतस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है गावाधन च लेना है। इसके बाद ग है लिलियाधन एव इतस्य संधि अस्ति। तो यहाँ पे आंसर लेना है लिलियाधन एव लेना है। दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अवयवी भाव समासस्य उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा अनुरूपम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीसरा को लेना है। इसके बाद न हितम इतस्य समस्त पदम अस्ति। तो यहाँ पे आपको लेना है अहितम को लेना है, यहाँ पे चौथा आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो च में देखते हैं तो विद्यालय इतस्य समास विग्रह अस्ति। तो यहाँ पे आपको लेना है विद्याया आलय, ठीक है, तो इसको लेना है। तो यहाँ पे आपको चौथा लेना है। इसके बाद और देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखो अत्र धन आस्ते इतस्य संधि भवते, मतलब आपको संधि विच्छेद करना है इसका, ठीक है, संधि बनाना है इसमें। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तीसरा आ जाएगा यत्यास्ते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है यत्रास्ते लेना है। इसके बाद देखो अगला देखते हैं नोथितः इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है यहाँ पे न धन उत्थित, ठीक है, क्या लेना है उत्थित। तो यहाँ पे पहला आपको लेना है। इसके बाद ग में देखो अत्याचारः इतस्य मीन पदे संधि अस्ति। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा यण संधि आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ समास है। ये भी सब जितना भी मैं बता रहा हूँ सब मोस्ट टाइम है। तो यहाँ पे आपको देखना है द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा आ जाएगा पितरौ आ जाएगा। फिर न कातरः इतस्य समस्त पदम अस्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा अकातरः। इसके बाद समतलम इतस्मिन् पदे समास अस्ति। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा अवयवी भाव आ जाएगा। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं आईएमपी प्रश्न। इसके बाद अगला है एकैकः। इसका भी हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एक धन एकः हो जाएगा। इसके बाद न धन अस्ति, इसका भी हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है, तो मतलब संधि बनाना है इसका। तो संधि पदम में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नास्ति आ जाएगा। इसके बाद भानुदयः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो ये कौन सा संधि ये हमें बताना है। तो ये है दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि लेना है। इसके बाद घ देखो निर्गतः बलः यस्मात् सह इतस्य समस्त पदम भवति। तो यहाँ पे आपको लेना है दूसरा लेना है निर्बलः लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो अंगा देखते हैं महावृक्षः इतस्य समास विग्रह अस्ति। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको चौथा लेना है महान चौसौ वृक्षः लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समासस्य उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे आपको लेना है दूसरा लेना है चौरभ्यम, ठीक है, यहाँ पे आपको चौरभ्यम लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक नंबर के पाँच प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, और पूरे में पूरे नंबर अगर पाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सिर्फ वैकल्पिक प्रश्न वहाँ पे दिया रहेगा उसको पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन से, एक है आपको संधि को पढ़ना है, दूसरा समास को पढ़ना है, तीसरा उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय है। बस इतना ही पढ़ना है। और एक और है वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य ये पांचों टॉपिक में, ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न इन पांचों टॉपिक से ही बनेगा। तो इन्हीं पांचों टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो, ज़्यादा प्रश्न नहीं वहाँ पे कम कम प्रश्न है, और ये सबके सब मोस्ट आईएमपी है। तो मोस्ट आईएमपी में आप सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये सबके सब वस्तुनिष्ठ में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो इसीलिए आप लास्ट टाइम में उसको देख लेना, ठीक है। तो ये वही टॉपिक बस आपको पढ़ना है। चलो और देखते हैं, और इसमें कुछ है। अगला है यहाँ पे देखो नास्ति, ठीक है। अभी देखो फिर से आ गया नास्ति। तो क्या लेना है, हम इस बार हम क्या करें विच्छेद करें। तो न धन अस्थि वाला कहाँ पे लिखा है, देख लो भाई, न धन अस्थि दूसरा में है। तो आपको क्या लेना है, दूसरा लेना है। भोजन धन अंते इतस्य संधि भवति। तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे पद को तो ये बन जाएगा भोजनांते, ठीक है। इसके बाद देखो यण संधि उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे ग में आ जाएगा, चौथा आ जाएगा इत्यादि आ जाएगा। इसके बाद जो घ है वो है समतलम इतस्मिन् पदे समास अस्ति। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, दूसरा को आपको लेना है। ये कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। फिर निर्गतः बलः यस्मात् सह इतस्य समस्त पदम भवति।
तो यहाँ पे आपको अंगा में लेना है, दूसरा लेना है निर्बला। इसके बाद है पितौरा इतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, चौथा लेना है माता च पिता च। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको आईएमपी प्रश्न बता दिया। ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं, और जिन जिन टॉपिकों को मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है वो टॉपिक देख लेना, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे।